Assalamu alaikum on behalf of the Federal Board of Intermediate and Secondary Education, Islamabad. It is indeed my privilege and honor to extend to you all a very warm welcome. I am Uruj Abbasi, your State Secretary for today's ceremony. We are gathered here for the result declaration ceremony of the Higher Secondary School Certificate First Annual Examination 2025, an occasion that celebrates academic excellence and the achievements of our students. To apprise us of the salient features of this year's examination and to formally announce the result, I now have the honor of inviting the respected chairman of the Federal Board, Professor Dr. Ikram Ali Malik. Sir, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Minister of State, Mohtarma Wajia Qamar Sahiba, Mr. Nadeem Mehboob Sahib, Federal Secretary, dear students, colleagues, persons from the media, principals, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very warm welcome. Sir, I am extremely grateful, Secretary Sahab, Ma'am, आपका कि आप इस सेरेमनी में अपनी मसरूफियात के बावजूद टाइम निकाला. दिस शोज़ के हाउ कमिटेड यू आर विद द एजुकेशन और उन बच्चों को जो आज हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं उनको अभी तक ये पता नहीं है कि वो उनकी पोजीशन कौन सी है. एंड दैट इज़ द सस्पेंस ऑफ दिस मीटिंग, आई मीन दिस सेरेमनी. तो ये आपके आने से इनकी हौसला अफजाई हुई है. तो मैं इस प्रेजेंटेशन में, शॉर्ट प्रेजेंटेशन है, इसमें आपको कुछ सेलिएंट फीचर्स जो हैं इस एग्ज़ाम में रिज़ल्ट्स पे शेयर करना चाहूँगा. ओवरव्यू में सर आप अगर देखें तो ये हमारे एग्ज़ाम्स जो थे वो 30 अप्रैल को शुरू हुए और इसके बाद जो प्रैक्टिकल के एग्ज़ाम्स बाद में कंक्लूड हुए वो 23 जून को हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ. इस एग्ज़ाम में 1,96,000 तकरीबन 1,97,000 बच्चे जो हैं HSSC के ये अपीयर हुए और अगर आप देखें तो 13,87,653 जो थे वो आंसर स्क्रिप्ट थे. इस सारे प्रोसेस में हमारा सर्विलेंस या मॉनिटरिंग का सिस्टम भी बड़ा स्ट्रांग रहा. 64 जो केसेस थे वो अनफेयर मीन्स के रजिस्टर हुए और वो डिसाइड हो गए. इस स्लाइड में सिंपली मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन सेंटर जो थे थ्योरी के वो 540 थे, प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनेशन सेंटर थे वो 180 थे और इन तमाम एक्टिविटीज़ में सुपरवाइजरी स्टाफ और एवेलुएशन जो स्टाफ था तकरीबन 11,225 लोग जो थे वो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे. सर इस स्लाइड में मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा कि हमारा जो एवेलुएशन सिस्टम है इसको हमने काफ़ी रोबस्ट किया है और जो हमारा सिलेक्शन ऑफ द एग्जामिनर्स था, जो मार्कर्स थे, उस पे हमने एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है कि हमें मार्कर्स जो हैं अगर आप इस स्लाइड में देखें तो तकरीबन 7,740 मार्कर्स जो थे दे अप्लाइड फॉर देयर सर्विसेज. इसको इनिशियल स्क्रूटनी जब हमने की गई तो 5,826 जो मार्कर्स थे दे क्वालिफाइड. अब जो नेक्स्ट स्टेप पे जो क्वालिफाइड मार्कर्स थे, सिस्टम बेस्ड हमारा टेस्ट है, हमने उनको यूज़र आईडी और पासवर्ड दिए तो उन्होंने हमारे स्ट्रेस प्रोसेस का हिस्सा बने. और प्रोसेस ऐसा है सर कि हर जो मार्कर था उसको 120 क्वेश्चन जो कि प्री मार्क थे, हमारी डेटाबेस में बहुत बल्क में क्वेश्चंस हैं, तो हर बंदे को 120 क्वेश्चंस अलाट हुए
उन्होंने एवेलुएट किया, क्योंकि क्वेश्चंस प्री मार्क थे, तो जब उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस किया तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी थे जो कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं अटैम्प्ट में पास हुए। तो हर दफ़ा जब वो 120 को मार्क कर लेते हैं तो सिस्टम, जब वो सबमिट करते हैं तो सिस्टम उन्हें कहता है कि री अटैम्प्ट करें या आप क्वालिफाई कर गए। तो एक बड़ा रिगरस प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग था। तो अगर आप सामने डाटा देखें तो 5826 जो थे दे अपीयर्ड इन द टेस्ट, और एट द एंड जो है वो तकरीबन 50% जो थे वो क्वालिफाइड टू बी द एग्जामिनर। तो ये तकरीबन 50% जो है वो टेस्ट को क्वालिफाई नहीं कर सके। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है कि हमने ऐसे नहीं किया कि जो मार्कर्स जिसने अप्लाई किया हमने उसको प्रोसेस में इंगेज किया। इसके बाद सर अगले कॉलम में आप देखें तो 102 मार्कर्स जो थे, हमारा जो कि सिस्टम बेस्ड प्रोसेस है, तो 102 मार्कर्स को हमने ब्लॉक कर दिया क्योंकि उनकी जो क्वालिटी ऑफ एवेलुएशन थी वो मुनासिब नहीं थी। इसी तरह 13 मार्कर्स वो थे जिनको हमने उन पे केसेस बनाए कि वो इम्पर्सोनेशन केसेस थे, क्योंकि ई मार्किंग में लोग जो हैं वो अपने पेपर्स जो हैं वो घर बैठ के मार्क करते हैं। तो हमारे सिस्टम में ये कैपेसिटी है कि वो पीरियडिकली उनकी पिक्चर ले के अपने डेटाबेस से कंपेयर करता है। तो इस तरह 13 बंदे वो थे जो कि इम्पर्सोनेशन जिन्होंने की, और अल्टीमेटली हमने उनको सिस्टम से ब्लॉक कर दिया। ये सर जनरल स्टैटिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें ओवरऑल इस दफ़ा जो पास परसेंटेज है वो 83.19% है। मेल की जो पास परसेंटेज है वो 75.8% है, जबकि फ़ीमेल की जो पास परसेंटेज है वो 88.91 है। तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल्स जो हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है इस एग्ज़ाम में ज़्यादा रही। प्री मेडिकल में 94% बच्चे पास हुए हैं, प्री इंजीनियरिंग में 88%, साइंस जनरल ग्रुप में 69%, कॉमर्स में 77% और ह्यूमैनिटीज़ ग्रुप में जो है वो 83% बच्चे जो हैं वो ओवरऑल पास हुए हैं। हमारा जो रिज़ल्ट है, जो ही हमारे गेस्ट जो हैं ऑनरेबल गेस्ट बटन प्रेस करेंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो ऑनलाइन हो जाएगा। तो इसमें एक तो जो ही रिज़ल्ट ऑनलाइन होगा तो हर बच्चे को एक SMS चला जाएगा, उसमें हमारा रिज़ल्ट जो है वो पूरे का पूरा उसकी मार्कशीट जो है वो चली जाएगी। इसके अलावा जो बच्चे हमारी वेबसाइट पे आए उनको भी वो देख सकते हैं। इसी तरह हमारा एक SMS कोड है, अगर बच्चे उस पर 50-50 वो जो 5050 पे करेंगे तो उनका रिज़ल्ट उनको वापस वो भी चला जाएगा। सो देयर आर मल्टीपल वेज के विद इन अ फ्यू मिनट्स तमाम बच्चे जो कि डिज़ायरस होंगे उनको वो रिज़ल्ट जो हैं वो एट द डोर स्टेप उनको वो मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। Ladies and gentlemen, I request our honorable guest to kindly press the button and officially declare the HSSC result 2025. Ladies and gentlemen, to acknowledge and honor the exemplary performance of our position holders, I request the honorable guest, Madam Wajiha Qamar, State Minister, the Federal Secretary, Mr. Nadeem Mehboob, and the Chairman, FBISE, along with the Controller of Examinations, to kindly come forward for the bouquet presentations. The results will be announced group-wise, starting with pre-medical group, pre-engineering group, science general, commerce, and humanities group. We request your kind attention as we proceed with each category. I shall now announce the names of our distinguished position holders.
Second position goes to, from pre-medical group, Warda Sarfaraz, achieving 1,070 marks from the Scholar Science College, the Mall, Lala Rokhwa, Kent. Now we have a tie. There are two third positions. First from medical group, pre-medical, Urva Malik, securing 1,069 from Army Public School and College Girls, Humayun Road, Rawalpindi, Kent. Another third position goes to Minahil Murtaza, securing 1,069 marks from Army Public School and College, Gujranwala, Kent, in pre-medical group. In pre-engineering, Muzammil Sajid secured first position, achieving 1,063 marks from the Scholar Science College, the Mall, Lala Rokhwa, Kent. Second position goes to Muhammad Sami, securing 1,059 marks from pre-engineering group, Kipps College, Wah, Kent campus. Goes to Aisha Naeem, securing 1,054 marks from Army Public School, Fort Road, in pre-engineering group. In Science General Group, first position goes to Zayam Rohab, securing 1,056 marks from Army Public School, Rawalpindi, Kent. Goes to Isha Zaidi, securing 1,055 marks in Science General Group from Punjab College campus, boarding school, sector H11. Third position goes to Halima Zohaib, securing 1,053 marks in Science General Group from Punjab College campus, Islamabad. From Commerce Group, first position goes to Jannat Nazir, securing 1,025 marks from Punjab College campus, Islamabad. Second position goes to Shaiza Mahnoor from securing 1,020 marks from Commerce Group from Punjab College campus, Islamabad. Goes to Zainab Bakar, securing 1,013 marks in Commerce Group from Punjab College campus, Islamabad. In Humanities Group, we have first position for Dina Khan. And on behalf of her, her award will be received by Lieutenant Colonel Ali Muhammad Khan. She secured 986 marks from Pakistan International School, Saudi Arabia. Ladies and gentlemen, we have two second positions for Humanities Group, and the first one is Talha Shams from Institute of Islamic Sciences, Islamabad, securing 981 marks from Humanities Group. Another second
second position goes to Zoha, securing 981 marks from Punjab College Campus, Islamabad, from Humanities Group. Third position goes to Sidra, securing 974 marks from Pakistan International School, Jeddah, Saudi Arabia, in Humanities Group. Congratulations to all parents and teachers. Undoubtedly, hard work pays off. And now, with utmost respect, thank you so much, ma'am. Please be seated. Thank you so much. Kindly be seated to maintain the decorum of the event. And now, with utmost respect, I invite our guest, Mr. Nadeem Mehboob, Federal Secretary, to kindly deliver his remarks.